नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान एकीकरण की। और ये जो स्पेशल रूप से मैं तैयार कर रहा हूँ वीएसटीसी और पीटीटी के जो विद्यार्थी है उनके लिए स्पेशल रूप से तैयार है। वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए है, परंतु उनके ये सिलेबस के अंदर है, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं शॉर्टी है वो पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही ट्रिक के साथ में पढ़ाऊँगा ताकि आपको है कंठस्थ हो जाए। अब देखो, राजस्थान एकीकरण की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि कितने रियासतें थी, कितने ठिकाने थे। देखो, रियासतें थी 19, ठिकाने थे 3 और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो था 1। ये कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये कहाँ है? तो नीमराणा है मित्रों अलवर के अंदर, लिख देता हूं मैं, ये है अलवर में, और ये है बांसवाड़ा में, और ये जो है वो जयपुर में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये नीमराणा कहाँ है। रियासत के समय 3 ठिकाने थे, तो इनमें नीमराणा है वो अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा है वो जयपुर के अंदर था। अब बात करते हैं 19 रियासतें। तो वैसे कोई एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा कि 19 रियासतें कौन कौन सी है, और आपके एग्जाम के बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अपने ये जो कितने चरणों के अंदर हुआ था। देखो, ट्रिक के अंदर मैं बताऊंगा, डेट है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो इनके चरण थे मित्रों 4। पहला सभी को पता है कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा वृहत राजस्थान संघ। 5वां संयुक्त वृत्त। 5वां है वो संयुक्त वृहत राजस्थान। देखो, इसके अंदर मैं समझा दूंगा आपको अभी। और 6ठे नंबर पे था वो राजस्थान संघ, और 7वें में था वो आधुनिक कहो या वर्तमान राजस्थान, तो आधुनिक या वर्तमान राजस्थान। देखो मित्रों, आपको कई गाइड में कुछ अलग नाम इसके मिल सकते हैं, परंतु यहाँ परफेक्ट है कि आरबीएसई ने ये कंप्लीट है मान रखा है, जो कि 9th की क्लास के अंदर दे रखा है, यही संघ है। अब इसको किस प्रकार याद किया जाए, तो इसको मैं पहले यहाँ अपने रूटीन वाइज देख लेते हैं। देखो, यहाँ था अपना मत्स्य के अंदर कौन कौन से थे? तो ABCD है वो जिले थे। ABCD अलवर, भरतपुर, कोटा और धौलपुर। ठीक है। अब इसकी अपन डेट बात करते हैं। सेकंड है वो कहाँ आ गया? तो पूर्वी राजस्थान। यहाँ वाली जितनी भी रियासतें हैं उसके बाद में ये इस प्रकार चला है। फिर है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त के अंदर ये उदयपुर को है
पहला है मत्स्य, इसके अंदर 4 जिले, उसके बाद में यहाँ के जो जिले हैं उनको मिलाया गया। फिर है यहाँ के जो जिले हैं, उदयपुर की बात करते हैं, केवल उदयपुर है, उदयपुर को मिलाया गया, तब इसको संयुक्त कहा गया। संयुक्त के बाद में वृहत, मतलब इनसे थोड़ा बड़ा। बड़ा कौन सा? राजस्थान की जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, इनको है यहाँ पर मिलाया गया और वो था वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत, संयुक्त वृहत कब हो गया? ये संयुक्त वृहत इन दोनों को और इनको मिला लिया गया, तब है वो संयुक्त वृहत हो गया। और फिर है इनका है विलय कर लिया गया। और फिर राजस्थान संघ के अंदर है यहाँ वाली सिरोही वाली बात आती है। और आधुनिक राजस्थान में सिरोही के कुछ भाग है पीछे रह गए थे, उनको है यहाँ मिला लिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ डेट की। तो देखो मित्रों, यहाँ डेट किस प्रकार आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मंथ के लिए ये मिटा देता हूँ। मंथ के लिए आपको किस प्रकार याद रखना है, पहले डेट याद कर देते हैं कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, इस प्रकार याद रखना है आपको। क्या रखना है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये अपनी डेट है। फिर है महीने, मतलब ये तो दिनांक दिन, और फिर महीने के लिए अपनी ट्रिक क्या रहेगी? तो मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, ये जो ट्रिक है वो क्या आएगी? जैसे ये हो गया मार्च, 18 मार्च मत्स्य संघ, 18 के बाद में 25 मार्च पूर्वी राजस्थान से अम्मा, अप्रैल संयुक्त राजस्थान संघ, वृत्त राजस्थान, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। ये देख लो, माह से मार्च, माह से मार्च, ऐसे अप्रैल, माह से मार्च, मई से मई, जैसे जनवरी और ने से नवंबर। अब यह बात करें कि वर्ष कौन कौन से थे, तो है 48 क्यूब, 49 स्क्वायर, 50 और 56। तो 48 को 3 बार लिखना है यहाँ पर। फिर अपना क्या है, 49 2 बार, फिर है 50 और 56। तो अब यहाँ अपना ये डेट निकल के आती है कि मत्स्य संघ है, इसकी डेट क्या थी? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ। फिर पूर्वी राजस्थान, तो इसका हुआ था 25 मार्च 1948। संयुक्त वृत्त का है 18 अप्रैल 1948। फिर 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान संघ का हो गया। और इसको इसी दिन है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया होगा कि इस दिन ये जो संयुक्त वृत्त संयुक्त है, इस दिन राजस्थान की जो बड़ी रियासतें हैं इनका है राजस्थान में विलय हो गया था। इस कारण इनके दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और वो कब? 30 मार्च को। संयुक्त वृत्त 15 मई 1949 को, राजस्थान संघ है 26 जनवरी 1950 और आधुनिक या वर्तमान राजस्थान संघ है 1 नवंबर 1956 को। अब यहाँ अपनी डेट है, फिर से मैं ये आपको याद दिलवा देता हूँ, करवा देता हूँ कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मेरे साथ में बोलिए, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। फिर है मामा अम्मा मंजन करो, 49 क्विप 3 बार, 49 की घात 3,
सॉरी 48 की घात 3, 49 की घात 2 और फिर 50, 56, इस प्रकार अपने इसको मिला लेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। तो ये डेट वाली थी, तो डेट वाली कंफ्यूज आपकी बिल्कुल दूर हो गई। अब यहाँ पर है उद्घाटनकर्ता वगैरह वो, तो उद्घाटनकर्ता की बात यहाँ पहले कर देता हूं। तो उद्घाटनकर्ता थे गाडगिल चाचा पटेल। कौन थे? गाडगिल चाचा पटेल। तो गाडगिल को 2 बार, एनवी गाडगिल, ठीक है। उद्घाटन करता है ये। चाचा नेहरू पटेल, सरदार पटेल, और इनका कोई उद्घाटन नहीं हुआ। फिर है इनके प्रधानमंत्री की और राज प्रमुख की बात रहती है। राज प्रमुख की बात करें तो उदय भीम भूपाल मान है इसके, उदय भीम भूपाल मान। तो इसमें रहेंगे अपने उदय भान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। ठीक है। फिर है इनके प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री पहले के थे शोभालाल, SGMH, ठीक है। फिर है गोकुल लाल, माणिक्य लाल और हीरा लाल। ये इनके क्या थे? प्रधानमंत्री। तो इसका अपने पहले याद कर लेते हैं, फिर इसके टॉपिक में अपने फैक्ट है उनकी तरफ जाएंगे। मत्स्य 18 मार्च 1948 गाडगिल द्वारा उद्घाटन, राज प्रमुख उदय भान सिंह, और दूसरा जो संघ था पूर्वी राजस्थान गाडगिल, भीम सिंह और गोकुल लाल, पहले के शोभालाल। फिर है माणिक्य लाल वर्मा है वो तीसरे के, और चौथे के हैं वो हीरालाल शास्त्री है। अब अपन बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं मिट रहा है भाई। अब इस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आता बिल्कुल तो क्लीमेंट एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली थे। और उसके बाद में इनके वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद में एकीकरण में लगा समय है वो कितना लगा था ये देख लें। तो देखो 8 + 7 = 14, 15 नहीं 14 मान लेना है भाई। आपको गणित एक दिन के लिए नहीं आएगी तो चलेगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन है एकीकरण के अंदर समय लगा था, ठीक है ना। राजस्थान के एकीकरण में 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन समय लगा था। 19 रियासतें थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल में? देखो बड़ी क्षेत्रफल में रियासत कौन सी थी? तो थी जोधपुर, ठीक है ना। तो अभी भी जोधपुर जो संभाग है वो बड़ा है। अब इसके बाद में छोटी थी
छोटी रियासत कौन सी थी? ये परफेक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट है वो, शाहपुरा। ये क्षेत्रफल में है। अब यदि जनसंख्या की बात करें, नहीं सॉरी, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो मुस्लिम रियासतें दो थी। एक तो थी टोंक और एक उस टाइम राजस्थान में थी, वो थी पालनपुर, जबकि आज है वो गुजरात में है। टोंक और पालनपुर दो है वो मुस्लिम रियासतें थी। प्राचीनतम और नवीनतम दो और पूछे जाते हैं। तो प्राचीनतम कौन सी थी? तो ये पता होगा, महाराणा, कहने का अर्थ है मेवाड़। मेवाड़ रियासत है, रियासतों में सबसे प्राचीनतम थी, और नवीनतम है वो कौन सी है? झालावाड़। नवीनतम है वो झालावाड़ थी। तो अपन इसकी बात कर ली। हाँ, एक इसमें मैं पहले बताना भूल गया था कि ये जो ठिकाने थे 3, वो कौन से में हुए थे? तो पहला जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ के अंदर, और फिर है पूर्वी राजस्थान, और फिर है, संयुक्त नहीं करेंगे अपन, ये 3 वाला छोड़ देते हैं, वृत्त राजस्थान। मत्स्य संघ के अंदर कौन सा हुआ था? और दूसरा कौन सा था? तो यहां पर है नीमराणा। नीमराणा मैंने बताया है अलवर। फिर यहां हो गया था, ये पूर्वी राजस्थान है। दूसरे के अंदर है कौन सा ठिकाना मिलाया गया? कुशलगढ़ को। और कुशलगढ़ मैंने बताया होगा आपको, बांसवाड़ा। और तीसरा जो वृत्त राजस्थान है, और वृत्त के अंदर मिला लिया गया था लावा। ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 पे नहीं मिलाया गया था। 4 वृत्त राजस्थान संघ है, उसके अंदर है लावा को मिलाया गया। और लावा कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, ये ठिकाने हैं कौन से संघ में मिलाए गए, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है इसके। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मनाया? देखो, 18 मार्च 1948 को हो गया तो अपने, तो उस टाइम स्वतंत्र था भारत। तो ऐसी कौन सी रियासत राजस्थान की जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मनाया? तो वो है अलवर। और वो कौन सी रियासत थी जिसके राजा ने ये कहा था कि मैं, जैसे विले पत्र है उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उस टाइम कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पर है हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो आपको पता होगा, बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह, उन्होंने। तो ये थी अपनी इसके बारे में कुछ। हाँ, एक यहां एक और फैक्ट है, रिद्धनाथ किद्रन, रिद्धनाथ किजरन है वो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उनके राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अंदर राजस्थान का विलय किया गया था, जिसके तहत उसके एकमात्र राजस्थान के सदस्य वो कौन थे? रिद्धनाथ किजरन। तो ये थे अपनी मित्रों आपके लिए ट्रिक के साथ में मैंने कोशिश की आपको बताने की। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो मैं लास्ट में ही कह रहा हूं, इससे पहले नहीं कहता। चैनल पर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब का रेड है उसको थोड़ा डार्क कर दीजिए, और पास में जो बेल है उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन है आपको बड़े बड़े रूप में पहुंच पा सके। तो मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों के साथ में शेयर। थैंक यू, बाय बाय।